दोस्तों आज के इस वीडियो में मोटी कमाई करने वाले बिजनेस से जुड़े बात करने वाले हैं कि परदेश अगर आप सोच रहे हैं जाने के लिए, दूसरे राज्य में या दूसरे जगह पे, दूसरे मतलब शहर में सोच रहे हैं कि जा करके यार पैसे कमाएं, तो उससे क्या कोई अच्छा बिजनेस है जो मोटी कमाई भी हो सके और वो बिजनेस अपने घर पे, अपने गांव में, अपने जवार में, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में रहते हुए शुरू किया जा सके। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है इसी आधार पर है और इसी टॉपिक पे है। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली समझिएगा क्योंकि ये आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने जा रहा है। तो चलिए दोस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके अपने रोजगार में ग्रो नहीं हो रहा है, आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या व्यापार नहीं चल पा रहा है या उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती है, क्योंकि व्यापार एक तरीके से संभावनाओं का चीज है, उतार चढ़ाव रहता है। तो जो भी अगर कोई सवाल है आपके मन में या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, बिना किसी संकोच का जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्त जो टॉपिक है उस पे आते हैं, वो बात बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हुए मोटी कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों हमें ये चीज समझना है कि हमारा कैपेसिटी, मतलब हम कितने रुपए को समझते हैं कि हाँ ये मेरा मोटा। जैसे मान लीजिए, नॉर्मल बात बता रहा हूं, समझने वाली है। अब जैसे एक लेबर है, यानी कि अगर आप या हम कोई, अगर हम लेबर का काम करते हैं तो हमें अगर 400 या 500 रुपया दिहाड़ी मिलता है, समझिएगा बात को, ये समझने वाली बात है। 400 या 500 रुपए की अगर दिहाड़ी मिल रही है 8 घंटे काम करने के लिए, तो हम ये बात सोचेंगे कि यार कोई ऐसा काम या ऐसा कोई तरीका या कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें कि 500 रुपया मैं कमा रहा हूं तो मैं क्यों ना उससे ज्यादा, यानी कि 600, 700, 800 या 1000 रुपए तक कमा लूं। देखिए जो बेसिक बात है वही आपको मैं समझाना चाहता हूं, बाकी आप कहीं भी रहिएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो बेसिक बात है हमें समझना है वही बात समझ। अब देखिए, अब नॉर्मल आदमी, एक मतलब जो लेबर का काम करता है, उसको अगर 500 रुपये मिल जाए तो वो अगर उसको 1000 रुपये मिले रोज का किसी काम में या उसी काम में, तो वो एक तरीके से घर पे ही रहते हुए मोटी कमाई उसके लिए है। लेकिन अगर कोई व्यापारी है, जैसे किराना का दुकान समझ लीजिए या अनेकों प्रकार का दुकान, अगर रोज का इनकम 1000 रुपया हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, अगर एक दिन में 1000 रुपया इनकम हो रहा है तो वह व्यक्ति निश्चित ही सोचेगा कि यार कोई और कुछ तरीका अपनाते या और ज्यादा मेरा बिक्री होता, जिससे मैं 2000 रुपया, कम से कम 1000 कमा तो रहा हूं लेकिन 2000 कमा लूंगा तो थोड़ा मोटी कमाई होने लगेगी। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई 2000 कमा रहा है तो वो 4000 के चक्कर में पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी अगर कहा जाए कि मैं 2000 रुपये रोज का कमा रहा हूं तो हम भी यही सोचेंगे कि यार और मेहनत करें ताकि 3000, 4000, 5000। अब जो उसी गांव में जो मान लीजिए मोटे मोटे व्यापार, जैसे छोटे छोटे जो उद्योग लगाए जिनकी पूंजी लगभग 10 लाख 20 लाख के आसपास है, कोई ऐसा तो अगर उनका अगर महीने का, अब महीने में चलिए, महीने का अगर 50,000 इनकम हो रहा है या 60,000 इनकम हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा यार इतना उद्योग लगा करके 1 लाख रुपया न बचे तो क्या फायदा है उद्योग लगाने से। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसा हमें ये समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है वो हमको नहीं पता। हमको ये समझ में आता है कि मोटी कमाई का मतलब कि अपने जो इनकम है महीने का या डेली का या हफ्ते का, जो भी इनकम है उससे 2 गुना, लगभग 2 गुना अगर कोई किसी व्यक्ति का हो जाए, और अपने अपने लेवल के अनुसार ये लोग समझते हैं, चाहे एक लेबर का काम करने वाला या व्यापारी है या थोक व्यापारी या बड़ा उद्योगपति, अपने अपने लेवल के अनुसार वो लोग समझते हैं कि मोटी कमाई इसमें है। समझ रहे हैं ना? अब जैसे जो 500 रुपए कमा रहा है वो 1000 में खुश हो जाएगा कि हाँ मोटी कमाई हो रही है, जो 1000 कमा रहा है वो 2000 रुपए उसको चाहिए, जो 2005, ऐसे ही करके अगर समझा जाए तो डेली का, यानी कि मोटी कमाई का मतलब कि हमारा जो जितना इनकम हो रहा है
उससे डबल हो जाए तो भी मोटी कमाई के अंतर्गत आ जाएगा। तो लगभग यही बात सभी लोग सोचते हैं, चाहे वो लाखों का बिजनेस हो, करोड़ों का हो, या और अनेकों लोगों का यह मानना है कि मोटी कमाई का मतलब कि अपने इनकम से दोगुना हो जाना या उसके और दोगुना हो जाना, समझ रहे हैं ना। तो अपने मतलब हिसाब से लोग समझते हैं मोटी कमाई। अन्यथा अगर कहा जाए तो रुपए का कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम यह बात बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, गांव में रहता है, तो अगर जो नहीं कमा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हुनर भी नहीं है, लेबर का भी काम नहीं लग रहा, समझिएगा बात को, हुनर भी नहीं है, अगर लेबरी का भी काम नहीं लग रहा, वैसे तो ऐसा होना नहीं है, गांव में भी काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि लेबर कम पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर लेबरी का भी काम नहीं लग रहा, होना नहीं है, फिर भी मैं उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर लेबरी का भी काम नहीं लग रहा तो भी दोस्तों कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में कमाने जाने के लिए जरूर सोचेगा। तो दोस्तों उसके लिए अब मेन बात तो मैंने आपको बता दिया, अब उसके लिए कौन सा मोटी कमाई वाला बिजनेस है जो शुरुआत कर सकता है। कि एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी जो लेबर का भी काम नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा, एक ही तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं, लेकिन हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं, फोकस देना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन तरीकों को अपना करके कम से कम 300 रुपया, समझ लीजिएगा, अगर कोई रोजगार नहीं है तो 300 रुपया जरूर कमा सकता है। और दोस्तों ये व्यापार अगर कहा जाए तो बहुत सिंपल व्यापार है, इसमें ज्यादा कुछ सीखना भी नहीं है। अंगूठा छाप लोग इस व्यापार को करके हजारों रुपए का इनकम रोज करते हैं। ये तो मैं 300 रुपया इसलिए कर रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से 6 घंटे 4 घंटे अगर आदमी काम करता है, कुछ बिक्री करेगा, तो जरूर उसमें 200-300 रुपया 400 रुपया कमा सकता है। अगर बिजनेस सही तरीके से चलने लगे तो हजारों रुपए लोग कमा रहे हैं, और वो भी व्यक्ति कमा सकता है जो शुरुआत करना चाहता है। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों चाय पीते हैं, चाय बनाना आपको आता होगा। बात को आपको समझना है, केवल चाय पीते हैं, चाय बनाना आता होगा। चना और भुजा का व्यापार खाते होंगे तो उसको बनाना भी आता होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। पूड़ी और सब्जी, पूड़ी और सब्जी, पूड़ी बेल करके छान करके सब्जी को भी बनाकर आप बेच सकते हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो चलिए, आप कुछ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। पापड़ का व्यापार, किराने की दुकान से पापड़ बना बनाया जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदना है, और घर पे उसको तेल में तल करके घुमा करके एक बड़े से लिफाफे में ले जाकर घुमा करके एरिया में, मार्केट एरिया है, गांव एरिया है, देहात एरिया, कोई भी एरिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, घुमा करके साइकिल से उससे बेच करके कमाई किया जा सकता है। अब ये आप हमको बताइए कि क्या इससे आसान कोई बिजनेस है? अगर कोई रोजगार नहीं लग रहा है तो ये रोजगार आप कर सकते हैं। अब ये इसमें कोई सवाल होगा, क्योंकि मान लीजिए सभी लोगों का दिमाग अलग अलग है, सवाल भी कई होगा, लेकिन मैं सभी सवाल का एक उत्तर दे देता हूं कि देखिए, कोई भी व्यापार है ना, शुरू किया जाता है और खाने से जुड़ा हुआ खास करके, तो वो व्यापार चलता ही चलता है, उसमें ना का सवाल ही नहीं है। सबसे जो छोटे तरीके का व्यापार के मैंने पापड़ तल कर बेचने का व्यापार के बारे में बताया। दोस्तों ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बिल्कुल देखा हुआ चीज है, ना आपको उसमें बनाना है कुछ, ना ही कुछ उसमें करना है। आपको जो तलने वाला सामान है, जैसे तेल हो गया या रिफाइन हो गया, जिसमें तल कर बेचा जाता है, आपको उसमें केवल तल करके और एक बड़े से या अच्छे लिफाफे में, जिसमें कि गर्म रहे, ताजा रहे, लिफाफे में या कुछ ऐसे मतलब पात्र में रख करके उसको घुमा करके, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा उसको और सुरक्षित रख करके कि हवा ना जाए, उसमें बेचा जा सकता है। ये 4 से 6 घंटे का व्यापार है। मैंने तो 4-6 घंटे, अगर मटेरियल बिके तो घंटों में बिक जाए। शुरू किया जा सकता है, पैसे की कमाई की जा सकती है। ये व्यापार एक अच्छा व्यापार माना जाता है और जो लोग करते हैं उनको पता होगा। हाँ, इसमें थोड़ा संभावना होता है, जैसे मटेरियल अगर नहीं बिका किसी दिन तो उसमें आपको थोड़ा नुकसान झेलना, लेकिन आप शुरुआत समय में थोड़ा कम मटेरियल लेकर चलिए, और जैसे जैसे आपको ग्राहकों का अनुमान कुछ लगने लगे, ये व्यापार सर्दी गर्मी बरसात
तीनों मौसम में चलने वाला व्यापार है, इसका डिमांड बना रहेगा और लगभग ये व्यापार चलता ही चलता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।